अरे एक गंजेड़ी गांजा पी के माइक दियो लहराए, मुंह से बदबू उसके आए, जातिवाद वो फैलाए और फिर भिखारियों के तरह एक एक रुपए मांगने पे उतर आए। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं बर्बाद राज जी के बारे में। बर्बाद राज जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने भोपाल से मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है। वहाँ पर जाने के बाद और वहाँ पर पढ़ाई जिस समय ये कर रहे थे उस दौरान में इनके साथ पढ़ रहे लोगों के से जब हमने पता किया तो इनके बारे में पता चला कि वहाँ पर भी इनका गंजेड़ीपन चलता ही रहता था। वहाँ भी इसी तरीके से गंजेड़ी की तरह ये बिहेव करते थे। इनका कहना है कि हमारे वेशभूषा को देख करके, हमारे गंजेड़ीपन को देख करके अगर आप हमारी बुराई करते हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों गांजा पीता है, है? वो कानून का उल्लंघन करता है, उसके पास भी तो कमियां है ही ना। गंजेड़ी है, उससे तो ज्यादा है। गंजेड़ी है। ऐसा क्या सकता है गंजेड़ी है? क्योंकि आप अगर वीडियो में देखे होंगे तो मैं उसको थोड़ा सा बोला हूँ जरा पीछे चलिए। क्यों बोला? इससे थोड़ी ना कोई शौक थोड़ी ना कि पीछे चल करके हम किसी विशेष पार्टी के तलवे चाटेंगे और साथ ही साथ किसी विशेष धर्म को खुश करने के लिए अपने धर्म की बेइज्जती भी करेंगे, अपने धर्म के अंदर चल रही कुछ कुरीतियों को भी निकालेंगे। और जो कि अच्छी बात है, कुरीति निकालिए, लेकिन जो अच्छी चीजें चल रही हैं उसमें भी निगेटिव चीजें हम घुसाएंगे और उसको आप लोगों के सामने पेश करेंगे। बर्बाद राज के बारे में अगर बात की जाए तो इनका करियर ही लोगों को नीचा दिखाने से शुरू हुआ था। लोगों की कमियों को निकाल करके ये खुद को महान साबित करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें शायद ये चीज़ पता नहीं है कि अगर आपके अंदर कमी है तो दूसरों की कमियों को सामने लाने से आपकी कमी छुप नहीं सकती है। बर्बाद राज जी आपसे सीधा सीधा ये सवाल करना चाहेंगे कि जब सवाल ये उठा है कि बिहार में जातिवाद कौन कौन करता है तो पत्रकारों में एक आपका भी नाम शुमार हो जाता है। आप खुद को पत्रकार कहते हैं लेकिन जातिवाद के एक जीते जाते उदाहरण है। अभी हाल ही में कुमार अभिनव, राकेश तिवारी, इन लोगों ने मिलकर के इसे एक जवाब दिया जिसमें ये बौखला उठा। इसने कुमार अभिनव ने खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू लिया, उस पर भी इसकी बौखलाहट छूट गई क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जातिवाद नहीं किया जैसा इसे उम्मीद था कि खेसारी लाल यादव पहले की तरह और बाकी जितने भी गायक हैं वो लोग जातिवाद करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसी तरीके से वो लोग फिर से जातिवाद करें और इसे बोलने के लिए मौका मिल जाए कि ये हमारे जात का एक ऐसा सिंगर है जिसने बाकी स्वर्ण लोगों को औकात दिखा दी। लेकिन इस बार इसे ये ऐसा मौका नहीं मिलता है। खेसारी लाल यादव जी जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिया, अच्छे तरीके से उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट किया इंटरव्यू के दौरान, उससे विकास राज जी को बड़ा खलबलाहट मच गया। विकास राज जी से बस एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बिहार में आपका कहना है कि बिहार का आप विकास करने में मदद करते हैं, तो क्या जातिवाद फैला करके बिहार का विकास हो जाएगा? विकास राज जी उन मुद्दों को उठाते हैं जिसमें कि किसी यादव के साथ जुल्म होता है, किसी दलित के साथ जुल्म होता है, लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी स्वर्ण इंसान या फिर स्वर्ण सो कॉल्ड जो कि जातिवाद की प्रथा चली आ रही है, स्वर्ण इन तमाम चीज़ों की पुष्टि नहीं करता है, इन तमाम चीज़ों पर जा कर के वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं। अगर बात की जाए विकास राज के फेवरेट इंसान और इनके रोल और आइडल के बारे में बात की जाए तो वो हैं संतोष भेड़ू यादव, क्योंकि ये उनका इंटरव्यू लेते नजर आते हैं, उनका पक्ष रखते ये नजर आते हैं, लेकिन ये वही इंसान है जो यादवों के नाम पे जातिवाद करता है, यादवों के नाम पे अपनी रोटी सेकता है, और ये वही इंसान है जो सिमुलतल्ला में गोकुल यादव जो एक पत्रकार थे उनकी मृत्यु पर जाकर के फेक चेक उनकी बेटी के हाथ में दे करके आता है और फिर एकदम मौन धारण कर लेता है। जब इसकी चोरी पकड़ी जाती है तब जाकर के ये बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब बताइए एक चीज, किसी का पिता मर गया है, किसी बच्ची का पिता मर गया और उसके हाथ में आप जा करके सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए एक फेक चेक दे देते हैं। आपने चेक काट करके दे दिया कि ये चेक है और वो चेक उस आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं होता है, तो क्या फायदा ये दिखावा करने का? वो लोग सभ्य लोग थे, वो लोग आम लोग थे, उन्होंने केस नहीं किया। अगर चेक बाउंस का उनके ऊपर केस हो जाता तो पता नहीं आज वो कहाँ होते। तमाम चीजों को अब साइड में रखते हैं, अब आते हैं हमारे बर्बाद भैया पे। बर्बाद भैया का कहना है कि बिहार के अंदर जितने भी स्वर्ण चैनल हैं, स्वर्ण यानी कहने का मतलब कि जो भी भूमियार हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, लाला, मतलब जो भी आते हैं, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, इन लोगों को ज़्यादा पता होगा जातियों के बारे में, इनका काम ही है दिन भर जाति गिनने का। तो इनका कहना है कि हमने उन लोगों का चैनल बंद करवा दिया। ये खड़े होते हैं गांधी मैदान में और वहाँ खड़े होकर के कहते हैं कि इस स्वर्ण चैनल को हमने बंद करवा दिया, ऐसे बंद करवा दिया, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि इनका खुद एक बार चैनल बंद हो चुका है। और जब इनका गांजा पीने का पैसा घट जाता है शायद, तब ये लाइव आते हैं या फिर पोस्ट डालते हैं कि 1-1 रुपए पेटीएम कीजिए। अब किसी भी हर इंसान के अंदर बिहार में जातिवाद भरा हुआ है, इस बात से हम लोग बिल्कुल ना नहीं कह सकते, इस बात से बिल्कुल मुकर नहीं सकते। तो इनके जात के लोग और जिन जातों को ये नीचा दिखाते हैं उनके विरोधी गण
इन्हें 1 रुपए की जगह ज़्यादा पैसा भी दे देते हैं। उस चीज़ से इन्हें फ़ायदा हो रहा है और ये तमाम चीज़ें ये लेकर के चल रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके बारे में तो इनको ज़्यादा कुछ बोलना सही हम समझते नहीं हैं। जिसका करियर ही दूसरों के नाम पर शुरू होता है, दूसरों को नीचा दिखा करके शुरू होता है, उसके बारे में क्या ही बात की जाए। बाकी बर्बाद राज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।